हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा 24 ऑफिशियल। मैं खुशबू श्रीवास आज आपको मध्यकालीन इतिहास से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगी। ये हमारे प्रश्न रेलवे, एसएससी व आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 जिसने नहीं देखा है वो जाकर जरूर देखे और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए हम अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न, प्रारंभिक 8वीं सदी के दौरान भारत के एक दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे जिन्होंने अद्वैत विद्वान के सिद्धांत को समाहित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदि शंकराचार्य। चलिए हम आदि शंकराचार्य जी के बारे में जानते हैं। आदि शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी केरल राज्य तत्कालीन मलाबार प्रांत में हुआ था। इनके पिता शिवगुरु के प्रणेता थे। इन्होंने दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ, पूर्व में जगन्नाथपुरी, तैतीय शाखा के अजुर्वेदी ब्राह्मण थे। ये आदि शंकराचार्य अद्वैत विद्वान गोवर्धन पीठ, पश्चिम के द्वारक में शारदा मठ और उत्तर के बद्रीनाथ में ज्योतिष पीठ नामक मठों की स्थापना की थी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़िवादी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नक्शबंदी। चलिए हम नक्शबंदी देखते हैं। नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना ख्वाजा बाकी बिल्ला ने की थी। सूफी संप्रदाय में यह सबसे कट्टरवादी रूढ़िवादी था। इन्होंने अकबर की उदार नीतियों का विरोध किया, जबकि चिश्ती संप्रदाय भारत का सर्वप्रथम प्राचीन सूफी सिलसिला है। इसकी स्थापना 12वीं शताब्दी में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। कादरी संप्रदाय की स्थापना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने एवं सुहरावर्दी स्थापना की स्थापना शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने की थी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, एक हिंदू थे जो भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय से जुड़े थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरा कुंभार। संत गोरा कुंभार एक हिंदू थे। ये भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय से जुड़े थे। वारकरी संप्रदाय के लोग प्रतिदिन कीर्तन करते थे। गोरा कुंभार 1267 से 1317 नामदेव के समकालीन माना जाता था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में से एक अलवारों के नेतृत्व में हुआ, वह किसके भक्त थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु। चलिए देखते हैं। भक्ति आंदोलन हिंदुओं का सुधारवादी आंदोलन था। इसमें ईश्वर के प्रति असीम भक्ति, ईश्वर की एकता, सभी धर्मों की समानता पर बल दिया गया। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में 1 शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य हुआ। भक्ति आंदोलन के विकास में अलमार एवं नयनार संतों की प्रमुख भूमिका रही। 12 तमिल वैष्णव संत जो संयुक्त रूप से अलमार कहलाए तथा शैव संत नयनार कहलाए थे। अलवार संतों ने विष्णु की उपासना की एवं नयनार संत विष्णु के उपासक थे। अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है? यह विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर में किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने की थी। इसकी राजधानी हम्पी थी, जो वर्तमान में कर्नाटक में है। विजयनगर साम्राज्य की खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसकी राजसभा तेलुगु थी। इस पर क्रमशः संगम, सालोप, तुलुप एवं अराबिंदुवशी ने शासन किया। हम अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 15वीं शताब्दी में शहर के सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक का जिक्र अब्दुर्रज़्ज़ाक समरकंदी से प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर है विजयनगर। फारसी यात्री अब्दुर्रज़्ज़ाक 1443 से 1444 ईस्वी में देवराय द्वितीय के शासन काल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी।
विजयनगर के बारे में यह लिखता है कि मैंने पूरे विश्व में इसके समान दूसरा शहर ना देखा, ना सुना। यह इस प्रकार बना हुआ है कि एक के भीतर 7 परकोटे हैं। अब्दुल रज्जाक एवं एक फारसी विद्वान और इतिहासकार था जो तैमूर राजवंश के शासक शाहरुख के राजदूत के रूप में विजय साम्राज्य का दौरा किया करता था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्णदेव की कृतियों में से एक अमुत्तमाल्यद भाषा के लिखी गई थी। इसका राइट आंसर है तेलुगु। कृष्णदेव 1509 से 1529 विजयनगर साम्राज्य के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा थे। वे स्वयं कवि एवं कवियों के संरक्षक थे। तेलुगु भाषा में उनका काव्य अमुक्तमाल्यद साहित्य का एक रत्न है। तेलुगु भाषा के 8 प्रसिद्ध कवि उनके दरबार में थे जो अष्टदिग्गज के नाम से प्रसिद्ध थे। इतिहासकार तेजपाल सिंह धामा ने हिंदी में इनके जीवन पर प्रामाणिक उपन्यास आंध्रभोज लिखा है। कृष्णदेव राय विजयनगर का महानत शासक था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा के नाम जिन भारतीय राज्यों में उल्लेख किया उनमें विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय को तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा है। कृष्णदेव राय एक महान विद्वान, विद्या प्रेमी विद्वानों के संरक्षण भी थे, इसलिए इन्हें तेलुगु भोज आंध्र भोज कहा जाता है। इनका काल तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है। कृष्णदेव राय ने संस्कृत भाषा में जामवंती कल्याण की रचना की। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, प्रसिद्ध यात्री दुआर्ते बारबोसा कहाँ का निवासी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। प्रसिद्ध यात्री दुआर्ते बारबोसा पुर्तगाल का निवासी था। यह पुर्तगाल अधिकार के रूप में सन 1500 में 1516 तक भारत में रहा। यह कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर की यात्रा पर आया था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम्पी। विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण हम्पी है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। यह नगर अब खंडहर के रूप में शेष भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित यह नगर विश्व विरासत स्थलों में सूची में शामिल है। ध्यातव्य है कि हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हम्पी में स्थित स्थापत्य कलाओं में है प्रमुख विरूपाक्ष मंदिर, सुग्रीव गुफा, विट्ठल स्वामी मंदिर, हजारा राम मंदिर आदि। विजयनगर के शासकों ने स्थापत्य कला के विकास में प्रशंसनीय योगदान दिया। दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण शैली का चरमोत्कर्ष विजयनगर के शासकों के काल में ही प्राप्त हुआ। द्रविड़ शैली के आधार पर विजयनगर साम्राज्य का स्थापत्य विकसित हुआ। हजारा राम तथा विट्ठल स्वामी मंदिर के अतिरिक्त कृष्णदेव राय ने चिदम्बरम मंदिर का निर्माण किया। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन सा राजवंश राज करता था? तो इसका राइट आंसर होगा तुलुब। तुलुब राजवंश विजयनगर का तीसरा राजवंश था। 76 राजवंश 1505 से 1570 ईस्वी तक चला था। इसी राजवंश के समय तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ था। कृष्णदेव राय इस राजवंश के सबसे प्रबल राजा थे। विजयनगर में संगम राजवंश 1336 से 1485 प्रथम राजवंश तथा सालों 1485 से 1491 द्वितीय राजवंश था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, विजयनगर शहर और किस नाम से जाना जाता है? विजयनगर शहर हम्पी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम्पी। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। इसे अब विजयनगर के नाम से जाना जाता है। भारत में के कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा नदी पर
आब स्थित है। यह सागर यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में शामिल है। यहाँ पर अब प्राचीन हम्पी के केवल खंडरों के अवशेष हैं। घाटियों और टीलों के बीच इस शहर के 500 से भी अधिक स्मारक चिन्ह हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तालीकोटा युद्ध से। तालीकोटा युद्ध, जिसे राक्षसी तगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ। विजयनगर की बढ़ती शक्ति से आतंकित दक्षिण भारतीय मुस्लिम राज्यों, जिनमें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर शामिल थे, ने एक संघ बनाकर विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में विजयनगर की बुरी तरह से पराजय हुई और राम राय, जो कि मंत्री था, मारा गया। इस समय इस साम्राज्य का शासक सदाशिव राय था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह एक महत्वपूर्ण केंद्र है, या हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह में है? क्या है? हिंदू। हम्पी भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर की राजधानी थी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हसन गंगू। दक्षिण भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में 1347 ईस्वी में हसन गंगू नामक सरदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके सिंघानारूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। उसने गुलबर्गा को अपने नव संस्थापित राज्य की राजधानी बनाया और उसका नाम एहसानाबाद रखा। ध्यातव्य है कि 1425 ईस्वी में इसकी राजधानी बीदर हो गई। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, गोवा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1510 में। गोवा की लड़ाई 1510 ईस्वी में लड़ी गई थी। 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने एक स्थानीय सहयोगी तिमैया की मदद सत्तारूढ़ बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदि शाह को पराजित कर उनसे गोवा की जीत लिया था। यह युद्ध पुर्तगाली शक्ति की वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क गवर्नर के नेतृत्व में लड़ा गया था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महमूद लोदी को। घाघरा का युद्ध भारतीय इतिहास में लड़े गए प्रसिद्ध युद्धों में से एक था। यह युद्ध भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर और अफगानों के मध्य 1529 ईस्वी में लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर ने महमूद लड़ा गया। यह एकमात्र ऐसा युद्ध था जो जल एवं भूमि दोनों पर यह युद्ध बिहार में किया गया था। घाघर नदी के तट पर यह लड़ा गया था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं और बाबर के बीच खानवा की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1527। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को आगरा के पास खानवा नामक स्थान पर बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया, जिसमें बाबर विजय हुआ। भारत में मुगलों की सत्ता स्थापित करने के लिए बाबर ने पानीपत का युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528 और घाघर का युद्ध 1529 के युद्धों के में मजबूत मुगल साम्राज्य का स्थापना किया। ये सन बहुत ज्यादा आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इनको अच्छे से याद करेंगे। पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था, खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में और घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। ठीक है ना? चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर ने। पानीपत का प्रथम युद्ध पानीपत हरियाणा
21 अप्रैल 1526 को मुगल शासक बाबर एवं लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ। यहाँ पर इब्राहिम होगा, इब्राहिम गलत लिख गया। इस युद्ध में बाबर विजय हुआ और भारत में मुगल वंश की नींव रखी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, दिल्ली के लिए लड़ाई वर्ष में लड़ा गया, तो इसका राइट आंसर होगा 1526। दिल्ली के लिए पहली लड़ाई पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुई। इसमें बाबर और इब्राहिम लोधी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर ने इस युद्ध में तुगलमा युद्ध पद्धति व तोपखाने का प्रथम बार प्रयोग किया। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर ने बैरम खां की सहायता से हिंदू राजा हेमू विक्रमादित्य को पराजित किया था। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और संयुक्त सेना मुगल साम्राज्य शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब के बीच हुआ था और 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। हम अपने नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रथम मुगल साम्राज्य था? या इस प्रकार कह सकते हैं कि भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर का पूरा नाम की थी। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। उसका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। बाबर ने भारत पर प्रथम आक्रमण बाजोर पर 1519 ईस्वी में यूसुफजाई जाति के विरुद्ध किया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबर नामक तुर्की भाषा में लिखी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्धों में तोपों का इस्तेमाल किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर ने। बाबर ने भारत में सर्वप्रथम 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में तोपों का इस्तेमाल किया था। बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर की मृत्यु 1530 में हुई। पहले उसे आगरा में दफनाया गया तथा 9 वर्ष बाद हुमायूं ने उसे काबुल में दफना दिया। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, 1526 ईस्वी सन के पूर्व बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? या इस प्रकार कह सकते हैं कि किस मुगल बादशाह ने 1526 में पानीपत की लड़ाई लड़ी थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4 बार। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी थी। इसके पूर्व बाबर ने भारत पर 4 बार आक्रमण किया था। 1524 में बाबर ने चौथी बार भारत के अभियान के दौरान दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी, पंजाब के गवर्नर दौलत के मध्य संबंध कटु हो गए। हम अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बाबर का पुत्र कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं। देखिए, मुगल वंशावली, इसमें हम देखेंगे कि इनके पिता कौन थे, उनके पुत्र कौन थे। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारे, तो इन सभी को आप याद जरूर कर लें, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऐसा पूछ दिया जाता है कि हुमायूं के पुत्र कौन था, या हुमायूं के पिता कौन थे, या अकबर के पिता कौन थे, या अकबर का पुत्र कौन था, इस प्रकार। ठीक है ना? तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिए, या इसको आप नोट भी कर सकते हैं। उमर शेख मिर्जा के पिता थे बाबर, एक पुत्र थे बाबर। बाबर के पुत्र थे हुमायूं, हुमायूं के पुत्र थे अकबर, और अकबर के पुत्र थे जहांगीर, जहांगीर के पुत्र थे शाहजहां, और शाहजहां के पुत्र थे औरंगजेब। ठीक है ना? हमारा नेक्स्ट प्रश्न, बाबर का जन्म किस वर्ष में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1483। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में फरगना घाटी के अंदीना शहर में, अब उज्बेकिस्तान में हुआ था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सा मुगल साम्राज्य के शासकों का सही क्रम है? देखिए, अभी आपने देखा ना
के पिता और पुत्र वाला हम नेक्स्ट प्रश्न में देखा था, तो इसीलिए वो याद करने के लिए बोला था, क्योंकि कभी कभी ऐसा ही पूछ लेते हैं ना, तो पहले बाबर आए, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह। ठीक है ना, इस क्रम को आप हमेशा याद रखें। चलिए, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह। चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, मुगल साम्राज्य के शासकों का क्रम। पहले बाबर ने 1526 से 1500 ईस्वी तक 30 तक राज्य किया होगा। फिर हुमायूं ने 1530 से 1556, फिर अकबर ने 1556 से 1605, जहांगीर ने 1605 से 1627 और शाहजहां ने 1627 से 1658 और औरंगजेब ने 1658 से 1707। बहादुर शाह ने 1707 से 1712 ईस्वी। इसे शाह बेकर उपनाम से भी जाना जाता था। कभी कभी एग्जाम में ऐसा ही पूछ लेते हैं कि हुमायूं ने कितने वर्ष राज्य किया, या मुगल साम्राज्य में सबसे अधिक राज किसने किया, तो इसको भी आप नोट कर लें, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासकों का गलत अनुक्रम है? मतलब अभी अगर आपको याद होगा कि बाबर के बाद कौन है, किस हुमायूं के बाद कौन है, तो आप इसमें ऑप्शन लगा देंगे। अगर आपको नहीं याद है तो आप नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां, तो अकबर के बाद शाहजहां नहीं, जहांगीर थे, फिर उसके बाद शाहजहां थे, तो ये गलत है। ठीक है ना, तो देखिए ये उसी प्रकार है कि बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बार बार अच्छे से आप लोग देखिएगा और नोट कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानीपत के युद्ध में। युद्ध हुआ था और किस किसने इसमें भाग लिया था और कौन राजा परिणाम हुए थे? तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें बाबर की जीत हुई थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हुमायूं के बीच में हुआ था। इसमें अकबर की विजय हुई थी। और पानीपत का तृतीय युद्ध अफगान एवं मराठा के बीच में हुआ था, तो इसमें विजय अफगान की हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है, कभी कभी पूछ लेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ, या कभी कभी ये पूछ लेंगे कि पानीपत के युद्ध में प्रथम युद्ध में कौन विजय हुआ। ठीक है ना, चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बाबर ने वर्ष 1528 में चंदेरी में निम्नलिखित में से किसे पराजित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेदिन राय। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। इसने अपने काल में निम्नलिखित युद्ध लड़े। युद्ध का नाम जिनके मध्य लड़ेगा। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था और इसमें राणा सांगा की हार हुई थी। अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हुमायूं का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1508 में। हुमायूं मुगल शासक बाबर का पुत्र था। इसका जन्म 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था। नासिरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को भारत का शासक बना। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने भाइयों कामरान को आबुल और कंधार, मिर्जा अक्सरी को संभल, मिर्जा हिंदाल को अलवर एवं मेवाड़ की जागीर दी। हुमायूं ने 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध और 17 मई 1540 में बिलग्राम कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी से पराजित हुआ। इस प्रकार शेरशाह ने दिल्ली को अपने आधिपत्य में ले लिया। लेकिन 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के शेर सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसने 1533 ईस्वी में दीपनान नगर की स्थापना की थी। यह ज्योतिष में विश्वास करता था। 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीपनान भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। हमारा नेक्स्ट प्रश्न,
हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हुमायूं के उत्तराधिकारी का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था। वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, तो इसका राइट आंसर था अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर या अकबर महान रसाउद्दीन बाबर हुमायूं का पुत्र था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को राणा बीरसाल के महल में हमीदा बानो बेगम के गर्भ में मात्र 13 वर्ष की उम्र में अपने पिता नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं की मृत्यु उपरांत 1556 में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। साम्राज्य के रूप में हुआ अकबर की शक्तिशाली हिंदू राजपूत राजाओं के राजनयिक संबंध बनाया और उनका यहाँ विवाह भी किया। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसे हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। मुगल शासक हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में बाद मुगल साम्राज्य का सिंहासन अकबर को प्राप्त हुआ। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के स्थान पर हुआ। यह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बाद शाही गाजी की कलानौर नामक उपाधि के से राज सिंहासन पर बैठा था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अपने शासनकाल के शुरुआती वर्षों के दौरान अकबर का शासन वास्तव में उनके नामक शासक द्वारा चलाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरम खां। अकबर का शासन शुरुआती वर्षों में वास्तव में बैरम खां नामक संरक्षण द्वारा चलाया जा रहा था। हुमायूं के द्वारा बैरम खां को खाने खाना की उपाधि दी गई थी। बैरम खां ने पानीपत के द्वितीय युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किया था। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर पंजाब के सिकंदर सर से समाप्त करने का प्रयत्न में सम्मिलित थे। उस समय बैरम खां उनके संरक्षण के रूप में कार्य किया करते थे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रानी दुर्गावती। वर्ष 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कटंगा का बचाव करने के दौरान रानी दुर्गावती की मृत्यु हो गई। मुगल सेना का नेतृत्व आफस खान ने किया था। रानी दुर्गावती गोड़म्बाना की शासिका थी। 1549 से 1564 तक रानी दुर्गावती ने अपने पुत्र धीर नारायण की संरक्षण के रूप में यहाँ शासन किया है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, चांद बीबी किसकी शासिका थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदनगर। चांद बीबी एक भारतीय मुस्लिम महिला थी, योद्धा थी, जिन्होंने बीजापुर में और अहमदनगर 1580 से 1590 की संरक्षण के रूप में काम किया था। चांद बीबी को सबसे ज्यादा रक्षा के लिए सम्राट अकबर की मुगल सेना में अहमदनगर की जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मध्ययुगीन कालीन के विद्वान अबुल फजल इनमें से किसके दरबारी थे? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। मुगल साम्राज्य अकबर के दरबार में 9 रत्न रहा करते थे, जिनकी संख्या 9 थी, जो निम्न है: बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, अब्दुल रहीम, खान खाना, राजा दुरलमल, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम, फैजी व मानसी। 2 अबुल फजल इतिहासकार, साहित्यकार व दार्शनिक थे। इनके द्वारा अरमान अकबरनामा व आइन ए अकबरी प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की गई। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार है, पानीपत की द्वितीय लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1556 में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर आप सभी कमेंट में जरूर बताइएगा। वो हम पढ़ा चुके हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध। जिसने ये सीरीज पूरी देखी हो इसको पता होगा कि ये कब हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। चलिए हम प्रथम युद्ध से बाद दूसरा युद्ध देखते हैं। नवंबर 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध दिल्ली से उत्तर भारत पर शासन कर रहे साम्राज्य हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू और मुगल शासक अकबर के सेनापतियों के मध्य लड़ा गया।
युद्ध के दौरान एक तीर हेमू की आंख में लग गया और हेमू की सेना खलबली मच गई और भय के कारण हेमू की सेना पराजित हो गई। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, इबादत खाना जो एक बैठक थी को किस मुगल साम्राज्य द्वारा निर्मित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर द्वारा। इबादत खाना धार्मिक मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए फतेहपुर सीकरी में निर्मित एक प्रार्थना गृह है, जिसकी स्थापना वर्ष 1575 में की गई। इबादत खाना ने बादशाह की अध्यक्षता में सैयद शेख और उलेमा धार्मिक चर्चा किया करते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा राजा डोनरमल। राजा डोनरमल अकबर शासन के दौरान मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री, दीवान या वजीर था। बादशाह के बाद प्रमुख स्थान दीवान का होता था। दीवान ही राज्य का वजीर और प्रधानमंत्री होता था। इसका मुख्य कार्य राजस्व एवं वित्तीय मामलों का प्रबंध करना था। दीवान के पद पर प्रथम बार मुजफ्फर खां को नियुक्त किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अकबर के दरबार में डोनरमल कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री। भू राजस्व के क्षेत्र में सुधार के लिए डोनरमल का नाम प्रसिद्ध है। वह अकबर के वित्त मंत्री के रूप में कार्यरत थे। इन्होंने 1580 ईस्वी में देसाला बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न, बीरबल किसकी अदालत में एक सलाहकार थे? बीरबल किसकी अदालत में एक सलाहकार थे? इसका आंसर सबको पता है, अकबर। राजा बीरबल असली नाम महेश दास मुगल बादशाह अकबर के एक प्रशासन के मुगल दरबार का प्रमुख वजीर आजम था और अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अकबर के दरबार में बीरबल के कार्य ज्यादातर सैन्य एवं प्रशासनिक थे। बीरबल अकबर की अदालत में सलाहकार थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी और भी वीडियोस आएंगी जिससे आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और इसमें हमने एक प्रश्न पूछा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर सभी लोग कमेंट भी जरूर करें। थैंक यू।